प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे हैं मिडल ईस्ट यूएई, जहां पे कहा जा रहा है कि वो अपने जो ग्लोबल मसल्स हैं वो फ्लेक्स कर रहे हैं। और जो वहां पे एक बाप्स मंदिर जो है, एक अथॉरिटी है जिनके तहत एक मंदिर जो है वो बनाया गया है, नरेंद्र मोदी साहब उसका इफ्तिताह करने वहां पहुंच गए हैं। और मंदिर इनॉग्रेट होने जा रहा है अबू धाबी में, जिसे BAPS BAPS के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जिन्होंने बनाया है। यहूदी अमेरिका में एक मूवमेंट उनकी है, बर्थ राइट ट्रैवल। यहूदी बच्चा चाहे अमेरिका में पैदा हो, उसको फ्री टिकट दिया जाता है इजराइल जाने का, जाके अपनी होमलैंड को देखकर। कोई चक्कर ही नहीं, कोई चक्कर नहीं। अभी इधर इंडियन शॉप भी है, बहुत शॉप इंडियन का भी, लेकिन ये इंडियन भी आता है, हमसे बहुत चीज खरीदता है, मिल करते। ये नहीं बोलता है कि हम इंडिया से खरीद कर गए, इंडिया शॉप किधर, या नहीं। मदरसे भी कारोबार है, ये अफसोस वाली बात। लेकिन उसमें मैं बताऊं, इस्लाम का जो डाउनफॉल था वो अब्बासियत दौर के बाद डाउनफॉल है। अब्बासियत दौर की तरक्की भी इसी चीज में थी कि वो दूसरे मजाहिब की इज्जत करते थे और वो साइंटिफिक अचीवमेंट्स के ऊपर उनका जोर था। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के दौरे पर गए हैं और बताया जा रहा है वहां पर मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं और वहां पर एक प्रोग्राम भी होने वाला है जहां पर करीब 60,000 लोग मोदी जी को सुनने के लिए आने वाले हैं। इस पर पाकिस्तानी कह रही है कि भारत दूसरे देशों में भी मंदिर बना रहा है। आप देखिए इस पर जो पाकिस्तान के लोग हैं उन्होंने क्या बोला है। प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे हैं मिडल ईस्ट यूएई, जहां पे कहा जा रहा है कि वो अपने जो ग्लोबल मसल्स हैं वो फ्लेक्स कर रहे हैं। और जो वहाँ पे एक बाप्स मंदिर जो है, एक अथॉरिटी है जिनके तहत एक मंदिर जो है वो बनाया गया है, नरेंद्र मोदी साहब उसका इफ्तिताह करने वहाँ पहुंच गए हैं। और चीमा साहब, दो चीजें होती हैं, ये उनके बगैर नहीं हो सकता। एक तो आपके पास ताकत हो और दूसरा पैसा हो आपके पास। पहले मुसलमान जो थे वो ताकत में थे, जहां जाते थे लूटमार भी करते थे, फिर मस्जिदें भी बनाते थे, सारा कुछ करते थे साथ। फिर उसके बाद आपने मजहब को कारोबार बनाया। आज मैं आपको छोटी सी, मुझे तकलीफ हुई अगले दिन इस बात को देख के, आप ना सिर्फ इनकी मिसाल दें, भारत इस वक्त बंदर बना रहा है, लेकिन बहुत अरसे से यहूदी अमेरिका में एक मूवमेंट उनकी है, बर्थ राइट ट्रैवल। यहूदी बच्चा चाहे अमेरिका में पैदा हो, उसको फ्री टिकट दिया जाता है इजराइल जाने का, जाके अपनी होमलैंड को देखकर। लेकिन हमारे सऊदी अरेबिया के पास यहूदियों से ज्यादा पैसा होगा, लेकिन वो हज और उम्रे के ऊपर भी कारोबार करते हैं। मस्जिदें भी कारोबार है, मदरसे भी कारोबार है, ये अफसोस वाली बात। लेकिन उसमें मैं बताऊं, इस्लाम का जो डाउनफॉल था वो अब्बासियत दौर के बाद डाउनफॉल है। अब्बासियत दौर की तरक्की भी इसी चीज में थी कि वो दूसरे मजाहिब की इज्जत करते थे और वो साइंटिफिक अचीवमेंट्स के ऊपर उनका जोर था। मुख्तलिफ एरियाज के अंदर जाना, वहां से नॉलेज इकट्ठा करके लाना, किताबें लिखने का आर्ट चाइना से लिया उन्होंने और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन जिस तरीके से आपने उसके बाद किताबें बंद की हैं, फिर बाद में आपने किताब खोली नहीं। आज मैं दुख के साथ कहूंगा, इस्लाम जिसका पहला लफ्ज इकरा है, लेकिन सारे न पढ़ते, जेडे पढ़े लिखे ने वो भी कनाडा दी पीआर नु पकड़ पे भुखे नंगे फराडीए। मैं बल्कि दुख के साथ कहना चाहूंगा, 1.9 बिलियन मुसलमान दुनिया में, मुझे बता दें कौन सा इस्लामिक कंट्री है जिसको कहा जा सके इस्लामिक है। आपका लीडर कौन है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर अपना केस नहीं फलस्तीन का आप ले जा सकते। साउथ अफ्रीका लेकर गया, रो खन्ना का चीखा यहां पे अमेरिकन कांग्रेसमैन है फलस्तीन के लिए, लेकिन आप क्यों नहीं बोलते? पाउंड डॉलर बहुत स्ट्रॉन्ग, डॉलर और पाउंड की बहुत ताकत है। अब गोरा पाकिस्तान नहीं जाता, आप उसके पास जाते हैं। देखें जरा, आपका हर रूलर जो है वो लंदन बेस है, आपका हर जज लंदन बेस है, गोरे को जाने की जरूरत ही नहीं। अब आप फोनों पे सारा काम कर देते हैं, देखें जरा। लेकिन चीमा साहब, ये शिफ्ट है, शिफ्ट होता रहता है, पावर शिफ्ट होती है, पैसा शिफ्ट होता है। कभी सबसे पहले मैं अगले दिन मैंने रोम के बारे में पढ़ रहा था, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर, पहली सुपर पावर रोम थी सबसे पहले। आज कहां है? कहीं नहीं, नामो निशान भी नहीं, नामो निशान भी नहीं। उनसे अपनी उनके जो अपने पुराने फोर्ट है वो संभालने से कासर है। तो ये शिफ्ट होता रहता है, ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। चाइना के हालात देखे, ओपीएम वॉर की जरा हिस्ट्री पढ़ के देखे तो शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं उसमें। हमारे अमेरिका की, मैं भारत की, चीमा साहब मैं दुख के साथ कहूंगा, भारत को एक कॉरपोरेशन ने टेक ओवर किया है, और जो क्लाइव जो आया था वो 20 साल उसकी उम्र थी, और जो दूसरा आपके साथ ब्रिटिश रूलर उसके साथ आया था निकलसन, उसकी उम्र 17 साल थी। आज मैं अपने देखने वालों को कहूंगा गूगल करके देखें कि ब्रिटिश कितने थे नंबर्स के अंदर जिन्होंने पूरे महाभारत को कंट्रोल किया। ये पठान कितने थे, ये घोड़ों पे चढ़ के आते थे जिन्होंने यहां पे आके धज्जियां उड़ा दी लोकल कल्चर की और मजहब की। नंबर में कितने होते थे, और भारत की पॉपुलेशन को किस तरह उन्होंने रौंद के रख दिया नीचे।
ज़लील और ख्वार कर दिया, हमारी शक्लें तब्दील कर दी, शक्लें तब्दील। मैंने बताया ना कि आज तक अब मैं बहसीते पाकिस्तानी, हमें सारा दिन में तीन मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। सुबह उठते हैं हम कहते हैं हम अरब हैं, दोपहर को हम गजनवी बन जाते हैं, राती तो ड्रिंक लाके पंजाबी बन जाते हैं, दिन में तीन दौरे पड़ रहे हैं, आइडेंटिटी का पता ही नहीं है कौन। नो, इस तरीके से पठानों ने मारा है हमें आके। तो चीमा साहब ये दर हकीकत ताकत वाली बात है ना, उनके पास ताकत थी, हम सबमिसिव थे। और उसमें मैं देखता हूं, मैं जो पढ़ता हूं, मैं जैनिज्म के बारे में पढ़ा, बहुत सबमिसिव रिलीजन, बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा, वेरी सबमिसिव। वो बारबेरियन आते थे, दरिंदे अपने भाइयों को मार देते थे, बाप की आंखें निकाल देते थे। नॉर्मल इंसान कर सकता है? नॉर्मल इंसान अपने बाप की आंखें निकालेगा? इनका हर दूसरा भाई एक दूसरे के गले काटता था। देखें जरा, दे वर नॉट नॉर्मल पीपल, दे वर बारबेरिक। दरिंदगी थी उनके अंदर मेरी नजर में। मैंने आज देख लें आप अफगानिस्तान में, चीमा साहब 60 साल का बंदा है, 15 साल की लड़की से शादी कर रहा है, कोई नॉर्मल इंसान करेगा? मंदिर इनॉग्रेट होने जा रहा है अबू धाबी में, जिसे BAPS के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जिन्होंने बनाया है। उसे कवर करेंगे, ना सिर्फ कवर करेंगे, वहां पे भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेशन के लिए आएंगे, कोशिश करेंगे मुलाकात हो। और मेन यहाँ पे हम ये चीज कोशिश करेंगे, दिखाएंगे कि केरला, इंडिया की जो स्टेट है केरला, वहां के लोग बहुत बड़ी तादाद में, तकरीबन 5 मिलियन के करीब यहाँ पे लोग मौजूद हैं पूरे मिडल ईस्ट में, जिन खराब है इंडिया पाकिस्तान की, क्यों दुश्मनी। और खास तौर पर माइंड ना करिएगा, लेकिन पठान कम्युनिटी जो पाकिस्तान में मौजूद है, जो मैंने थोड़ा फील किया है, वो बड़ी जज्बाती हो जाती है। नहीं, वो तो ऐसी बात है, ये सब मीडिया लोग झूठ बोलता है, मीडिया से ऐसे अफवाह करता है, इंडिया ये बोलता है, वो ये बोलता है, ये कुछ ऐसा बात नहीं है। इधर हम लोग यानी 10 साल गुजारा इधर अमारात में, एक दिन भी ऐसा नहीं पूछा कि आप इंडिया से या किधर से। इधर पूछते ही नहीं है, कंसेप्ट ही नहीं है, सब यही बोलता है। अभी अगर ऐसा होता है तो हम पाकिस्तानी अपना शॉप है तो वो हमसे फिर इंडिया खरीद नहीं करते, लेकिन नहीं, वो बोलता है हम अपना आदमी में जाता है, अपना लोग से खरीद करेगा। थोड़ा सा नफरत वाला माहौल होता तो शायद वो एक दूसरे से चीजें ही ना खरीदते, इधर तो बिजनेस ही ना आता। और ये भाई बता रहे हैं इधर कोई पूछता ही नहीं, कि मतलब ये नहीं है कोई शॉप में एंटर होके बोलेगा जी भाई ये इंडियंस की शॉप है या पाकिस्तानी की शॉप है, ऐसा कोई चक्कर ही नहीं। कुछ चक्कर नहीं। अभी इधर इंडियन शॉप भी है, बहुत शॉप इंडियन का भी, लेकिन ये इंडियन भी आता है, हमसे बहुत चीज खरीदता है, मिल करते। ये नहीं बोलता है कि हम इंडिया से खरीद करेंगे, इंडिया शॉप किधर, यानी वो किधर भी इधर आता है, इधर से आराम से खरीद करेगा, खुशी से लेके जाएगा। आप क्या समझते हैं, तल्लुकात बेहतर हो सकते हैं दोनों कंट्रीज के? नहीं, बहुत बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह, लेकिन नफरत ऐसा है कि नफरत अच्छा नहीं है, नफरत से अपना नुकसान होता है ना, इंडिया को उस तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।